हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 2 के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन से रिलेटेड शेयर करने जा रही हूं। अगर आपके बच्चे क्लास 2 में हैं और आप उन्हें नाउन से रिलेटेड डिटेल्ड वर्कशीट देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो क्लास 2 में बच्चे जब आते हैं तो सबसे पहले बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाया जाता है इंग्लिश ग्रामर में वो होता है नाउन। नाउन बच्चों को क्लास 1 में नेमिंग वर्ड के तौर पे पढ़ाया जाता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है। नेमिंग वर्ड का जो डेफिनेशन होता है बच्चों को सेम चीज को बताया जाता है कि इंग्लिश ग्रामर में नेमिंग वर्ड को हम नाउन के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। जिस तरह से बच्चों को आपने नेमिंग वर्ड पढ़ा है सेम उसी कॉन्सेप्ट को आपको बचाना है कि नेमिंग वर्ड को हम नाउन भी कहते हैं। अब बच्चों को क्लास 2 में नाउन से रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स दी जाती हैं। साथ ही बच्चों को ये भी बताया जाता है कि नाउन के 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन। नाउ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट आज हम वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को आप कॉमन नाउन कैसे समझाएंगे? कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन और जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉमन नाउन। यानी कि कोई भी कॉमन या जनरल नेम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को हम कॉमन नाउन के कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए बॉय, गर्ल, मैन, सिटी, इसी तरह से कई और सारे जो नेम्स होते हैं जो कॉमनली हम हर किसी के लिए यूज करते हैं या हर कोई यूज कर सकता है। जैसे अगर कोई लड़का है तो कोई भी लड़के को हर कोई कॉमन नेम से बॉय ही बोलता है। उसी तरह से लड़की है, कोई भी लड़की है तो उसे हम गर्ल बोलते हैं। आप बच्चों से बोल सकते हैं कि किसी भी फादर को आप क्या बोलोगे? फादर ही बोला जाता है। किसी मैन को हम कॉमनली हर कोई क्या कहता है? मैन। तो जो भी कॉमन नेम हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं या फिर कोई भी यूज कर सकता है वो आता है कॉमन नाउन की कैटेगरी में। तो इस तरह से बच्चों को आप कॉमन नाउन को एक्सप्लेन करें। अब बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। सो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल और अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दैट मीन्स कि किसी भी स्पेशल नेम या स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का अगर हम नाम बोलते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए कविता, किशन। कविता क्या है? एक लड़की का नाम है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लड़की का नाम बोला जा रहा है तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। उसी तरह से किशन, किशन क्या है? एक लड़के का नाम है, तो कोई भी किशन को अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसके नाम से इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि स्पेसिफिकली किशन की बात की जा रही है, हर किसी की बात नहीं, यानी कि हर बॉय की बात नहीं की जा रही, सिर्फ किशन की बात की जा रही, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। उसी तरह से मिस्टर रॉय, ये भी एक नेम है स्पेसिफिक पर्सन का, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर क्या है? एक सिटी है, तो पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इसी तरह से अगर आप किसी एनिमल यानी कि पर्टिकुलर एनिमल यानी स्पेसिफिक एनिमल की बात करें जैसे कैट, डॉग, उनके नाम से, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से आप बच्चों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में बताएं, डिफरेंस बताएं। अब एक और बात है प्रॉपर नाउन में क्या है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। बच्चे प्रॉपर नाउन को कैसे पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस में कि प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, चाहे वेदर इट इज इन द स्टार्टिंग, मिडिल और एंड ऑफ द सेंटेंस। यानी कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, चाहे वो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या फिर एंड में हो। तो ये बहुत ही इजी तरीका है जिससे कि बच्चे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो यही कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लास 2 में कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में बताया जाता है। एक बार बच्चों को आप इस तरह से बता दें तो इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट बच्चों को दें जिससे कि बच्चों का ये जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वर्कशीट्स हैं। तो हियर इज द फर्स्ट वर्कशीट, राइट सी फॉर कॉमन नाउन एंड पी फॉर प्रॉपर नाउन। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिससे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये कॉमन नाउन की कैटेगरी के हैं या फिर प्रॉपर नाउन। अगर कॉमन नाउन की कैटेगरी में है तो बच्चों को उसके सामने सी लिखना है, और अगर प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं तो उसके सामने बच्चों को पी लिखना है। जैसे यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है विलेज। नाउ विलेज क्या है? विलेज का मतलब हो गया गांव, तो ये क्या कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? तो ये क्या है? विलेज यहाँ पे सिर्फ गांव की बात की जा रही है, यहाँ पे किसी गांव का नाम, स्पेशल नेम नहीं दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? हर कोई विलेज को विलेज ही कहता है, ये कॉमन नेम है जो हर कोई यूज करता है, तो इसीलिए ये है कॉमन नाउन। तो यहाँ लिख देंगे सी, यानी कि ये कॉमन नाउन है। अब यहाँ पे क्या है? लंदन। तो लंदन क्या है? लंदन एक पर्टिकुलर सिटी का नाम हो गया, तो यहाँ पे ये कौन सा नाउन हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, तो यहाँ लिख देंगे पी, यानी कि प्रॉपर नाउन।
अब यहाँ पे है सिटी, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सिटी की नहीं बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे लंदन एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, लेकिन यहाँ पे सिटी बोला गया, यानी कि हर कोई किसी भी सिटी को सिटी ही बोलता है, तो ये कॉमन नेम है जो हर कोई यूज़ करता है, तो इसीलिए ये कॉमन नाउन है, तो यहाँ लिख देंगे सी। अब यहाँ पे लिखा है ड्रिंक, तो यहाँ पे ड्रिंक बोला जा रहा है, तो ड्रिंक क्या है? ड्रिंक एक कॉमन नेम है जो हर कोई किसी भी ड्रिंक के लिए ड्रिंक ही बोलता है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ड्रिंक की नाम नहीं दी गई है, यानी कि बात नहीं की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, तो यहाँ लिख देंगे सी। नेक्स्ट है जून। जून क्या है? महीने का नाम है, एक पर्टिकुलर महीने का नाम है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, तो यहाँ लिख देंगे पी। नेक्स्ट है टीचर। टीचर क्या है? कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? तो यहाँ पे टीचर क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि हर टीचर को हम टीचर बोलते हैं और ये कॉमन नेम है जो हर कोई यूज करता है, इसीलिए ये हो जाएगा कॉमन नाउन, सी लिखना है। तो इस तरह से आप बच्चों को कुछ वर्ड्स देते हुए पहले बच्चों को आइडेंटिफिकेशन के लिए समझाएं कि कौन से कॉमन नाउन है, कौन से प्रॉपर नाउन, और इस तरह से वर्कशीट देते हुए बच्चों को आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द राइट आंसर। अगेन यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जिसके लिए बच्चों को दो ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। बच्चों को उन वर्ड्स को देखते हुए समझना है कि क्या ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन। ये भी पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही वर्कशीट है, आप इस तरह से भी बच्चों को वर्कशीट दे सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है संडे, नाउ संडे क्या है? कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? तो सबसे पहले बच्चे ये देख सकते हैं कि संडे का जो लेटर है वो स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से, तो सिंपली भी बच्चे बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। साथ ही बच्चों को आप ये भी बताएं कि संडे एक दिन का नाम है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक दिन की बात की जा रही है, तो भी ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा, तो इसीलिए इसे बच्चों को प्रॉपर नाउन को सर्कल कर देना है। अब नेक्स्ट है मिसेस मेहता। मिसेस मेहता एक पर्टिकुलर वुमेन का नाम है, यानी कि एक स्पेसिफिक वुमेन की बात की जा रही है, इसीलिए ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगा? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में, इसे सर्कल करेंगे। साथ ही ये एम कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, यानी कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो भी ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है पार्क। अब पार्क की बात की जा रही है, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्क के नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है पार्क, तो हर कोई पार्क को पार्क ही बोलता है, ये एक बहुत ही कॉमन नेम है, इसीलिए ये हो जाएगा कॉमन नाउन की कैटेगरी में, तो सर्कल करना है। नेक्स्ट है डे। अगेन डे क्या है? कॉमन नाउन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल डे की बात की जा रही है, यानी कि हर कोई दिन को दिन ही बोलेगा, कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर दिन का नाम नहीं है, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा कॉमन नाउन, तो इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है लंदन कैफे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ कैफे नहीं बोला जा रहा है, कैफे का एक नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है जो है लंदन कैफे, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन को सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है स्ट्रीट। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्ट्रीट के बारे में बात नहीं की जा रही है, कॉमन नाम है स्ट्रीट, तो स्ट्रीट कॉमन नाम है, इसीलिए ये हो जाएगा कॉमन नाउन की कैटेगरी में, तो इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है एली। एली क्या है? एक लड़की का नाम है। जब हम किसी को स्पेशल नेम देते हैं, चाहे वो पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग हो, तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे लड़की का नाम है एली, इसीलिए ये स्पेसिफिक पर्सन की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। तो इस तरह से आप बच्चों को बहुत ही ईजी वे में समझाते हुए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का जो डिफरेंस है वो समझा सकते हैं, और इस तरह की वर्कशीट देके बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। Now here is the next question, separate the common noun and proper noun words and write in correct column। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, और यहाँ पे लिखा है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। बच्चों को इन वर्ड बॉक्स में से जो भी वर्ड कॉमन नाउन की कैटेगरी में है उन्हें यहाँ लिखना है, और जो भी वर्ड प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं उन्हें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों को क्या करना है? इन वर्ड्स को सेपरेट करना है। जैसे यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो है मैन, तो मैन क्या है? कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? तो अगेन यहाँ पे मैन बोला जा रहा है, यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक मैन का नाम नहीं है, स्पेशल नेम नहीं है, और ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो अगेन ये क्या हो सकता है? कॉमन नाउन, तो यहाँ लिख देंगे मैन। नेक्स्ट है होंडा। होंडा क्या है? एक स्पेशल नेम है व्हीकल का, कार या बाइक का, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, और साथ ही ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे होंडा। नेक्स्ट है यहाँ पे कार। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ कार बोला जा रहा है, कार का कोई स्पेशल नेम नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे होंडा कार होता तो वो प्रॉपर नाउन में आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार है, इसीलिए ये क्या है? कॉमन नेम है कार का, तो यहाँ लिख देंगे कॉमन नाउन की कैटेगरी में कार। नेक्स्ट है सीरियल। सीरियल यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है, कोई स्पेशल नेम नहीं है सीरियल का, जैसे वीट, राइस, मेज, तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन नेम है सीरियल, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, तो यहाँ लिख देंगे सीरियल। नेक्स्ट है स्टोर। स्टोर का भी कोई स्पेशल नेम नहीं है, स्टोर को हर कोई स्टोर ही बोलता है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन, तो अगेन यहाँ लिख देंगे
स्टोर। नेक्स्ट है टारगेट। टारगेट क्या है, यहाँ पे ये स्पेशल नेम है क्योंकि ये स्पेशल नेम है और साथ ही ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए ये किस कैटेगरी में जाएगा, प्रॉपर नाउन में। तो यहाँ लिख देंगे टारगेट। नेक्स्ट है गर्ल। गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन, तो गर्ल यहाँ पे किसी स्पेसिफिक गर्ल की बात नहीं की जा रही है, तो इसीलिए ये किस कैटेगरी में आएगा, कॉमन नाउन। तो यहाँ लिख देंगे गर्ल। नेक्स्ट है मारिया। मारिया एक लड़की का नाम है और ये स्पेसिफिक नेम ऑफ अ गर्ल है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे मारिया। नेक्स्ट है डॉग। डॉग भी कॉमन नाउन है, तो डॉग कॉमन नाउन की कैटेगरी में लिख देंगे। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पे किसी कंट्री का नाम बोला जा रहा है, स्पेसिफिक नेम है कंट्री का यूनाइटेड स्टेट, साथ ही ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ लिख देंगे यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट है मदर। मदर क्या है, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन। अगेन यहाँ पे मदर, हर कोई मदर को कॉमनली मदर ही बोलता है, स्पेशल नेम नहीं है मदर का, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, कॉमन नाउन। तो यहाँ लिख देंगे मदर। तो इस तरह से आप बच्चों को एक बार बच्चे जब समझ जाए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, तो आप इस तरह से बच्चों को वर्ड्स देते हुए उन्हें सेपरेट करने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो इस तरह से भी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चों को। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नाउन्स इन ईच रो गिवन बिलो बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर फैमिली। राइट द नेम ऑफ द फैमिली फ्रॉम द गिवन हिंट बिलो। बच्चों को नेक्स्ट पेज में हर एक रो में कुछ नाउन्स दिए गए हैं जो कि एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। बच्चों को उन नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनसे रिलेटेड जो फैमिली के वर्ड्स हैं वो इस हिंट बॉक्स में दिए गए हैं, जिसको बच्चों को समझते हुए दिए गए ब्लैंक्स में फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से नाउन्स हैं। जैसे यहाँ पे पहला जो रो है, इसमें जो नाउन्स है वो है एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, वाटरमेलन। तो ये जो नाउन्स है ये किस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सारे जो नाउन्स हैं वो फ्रूट फैमिली से बिलोंग करते हैं, सारे फ्रूट्स के नेम है। तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों को, फ्रूट्स। नेक्स्ट है डॉग, फॉक्स, एलिफेंट, चीता। यहाँ पे जो भी नाउन्स हैं वो किस कैटेगरी यानी कि किस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जो भी नाउन्स हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एनिमल कैटेगरी से, यानी कि ये सारे एनिमल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे एनिमल। नेक्स्ट है टी शर्ट, फ्रॉक, ट्राउजर, शर्ट। तो अगेन यहाँ पे कौन सी पर्टिकुलर फैमिली की बात की जा रही है, ये सारे नाउन किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्लॉथ फैमिली, ये सारे क्लॉथ से रिलेटेड है, तो यहाँ लिख देंगे क्लॉथ्स। नेक्स्ट है कानपुर, हैदराबाद, रायपुर, कोलकाता। अगेन ये कौन से पर्टिकुलर फैमिली से रिलेटेड नाउन है, तो यहाँ पे सिटीज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा फैमिली है, सिटी, तो यहाँ लिख देंगे सिटी। नेक्स्ट है टेबल, चेयर, डेस्क, बेड, सोफा। अगेन यहाँ पे जो भी नाउन्स हैं वो किस कैटेगरी यानी कि किस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जितने भी नाउन्स हैं ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, फर्नीचर फैमिली से, तो यहाँ लिख देंगे फर्नीचर। नेक्स्ट है ओनियन, कैरेट, पोटैटो, बीन्स। अब ये जितने भी नाउन्स दिए गए हैं ये कौन सी पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सारे वेजिटेबल्स के नाम हैं, तो इसीलिए ये वेजिटेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे वेजिटेबल्स। तो इस तरह से आप भी बच्चों को कौन सी फैमिली से कौन से नाउन बिलोंग करते हैं और उनके लिए पर्टिकुलर कौन से स्पेशल नेम्स दिए जाते हैं वो बच्चों को आप इस तरह की वर्कशीट से आसानी से समझा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हर एक सेंटेंस में बच्चों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करना है। प्रॉपर नाउन के लिए बच्चों को उसे अंडरलाइन करना है और अगर कॉमन नाउन है तो उसे सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है वो है सैम लव्स टू ईट ऑरेंजेस। तो इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा सैम, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन यानी स्पेसिफिक बॉय की नाम है, स्पेशल नेम दिया गया है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है, तो इसे हमें अंडरलाइन करना है। और कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, ऑरेंजेस, क्योंकि ये कॉमनली हर ऑरेंज के हम ऑरेंज ही बोलते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए ये कॉमन नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है रोहन हैज 2 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज। अगेन यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है, रोहन, रोहन प्रॉपर नाउन है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बॉय का नेम दिया गया है। और कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, शूज, क्योंकि ये कॉमन नेम है शू का, यहाँ पे किसी ब्रांड का या स्पेशल नेम नहीं है, इसीलिए इसे हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट है वी एट अ डोसा एट वुडलैंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों को कि प्रॉपर नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन है वुडलैंड रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट का एक नाम दिया गया है, स्पेसिफिक नेम ऑफ रेस्टोरेंट है वुडलैंड, तो इसीलिए इसे हमें अंडरलाइन करना है वुडलैंड रेस्टोरेंट। और यहाँ पे कॉमन नेम क्या है, डोसा,
तो इसीलिए इसे हमें सर्कल करना है, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट है माई बर्थडे इज इन जुलाई। तो यहाँ पे अगेन प्रॉपर नाउन कौन सा है, जुलाई, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मंथ का नाम है तो इसे अंडरलाइन करेंगे। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बर्थडे, तो यहाँ पे इसे सर्कल करना है। नेक्स्ट है द ट्रेन विल रीच पुणे टुमारो। अगेन यहाँ पे कॉमन नेम क्या है, सबसे इजी है आइडेंटिफाई करने के लिए, ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और साथ ही पुणे एक सिटी का नाम है तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और साथ ही इसके साथ कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेन की बात नहीं की जा रही है इसीलिए ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा तो इसे सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है मिस्टर सेठी इज अ पेंटर। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन कौन सा है, मिस्टर सेठी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, स्पेशल नेम है और ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है तो इसे अंडरलाइन करेंगे। और नेक्स्ट है पेंटर, तो यहाँ पे स्पेसिफिक पेंटर की बात नहीं की जा रही है, कॉमन नेम है पेंटर तो इसे हमें सर्कल करना है तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। तो इस तरह से आप बच्चों को बहुत ही आसानी से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन एक ही सेंटेंस में ढूंढने के लिए इस तरह की वर्कशीट देते हुए बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द प्रॉपर नाउन टू कॉमन नाउन। अगेन यहाँ पे बच्चों को एक मैचिंग की वर्कशीट दी गई है जहाँ पे बच्चों को एक साइड में कुछ प्रॉपर नाउन दिए गए हैं और बच्चों को इन प्रॉपर नाउन के लिए करेक्ट कॉमन नाउन ढूंढते हुए उन्हें मैच करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखिए, पहला लिखा है फ्रेंच। फ्रेंच क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसका कॉमन नाउन क्या हो सकता है, यहाँ पे बच्चों को कई सारे वर्ड्स दिए गए हैं जैसे प्लैनेट, रिवर, फेस्टिवल, लैंग्वेज। तो फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज का नाम है, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ लैंग्वेज है, इसीलिए कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, लैंग्वेज, तो इसके साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट है वीनस। अगेन वीनस क्या है, प्लैनेट है, प्लैनेट का एक स्पेसिफिक नेम है इसीलिए इसका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, प्लैनेट, तो उसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है एटलांटिक। एटलांटिक क्या है, एटलांटिक एक ओशन का नाम है, स्पेसिफिक ओशन का नाम है तो इसलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा ओशन, तो ओशन के साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट है क्रिसमस। ये बहुत ही इजी है, क्रिसमस क्या है, फेस्टिवल का नाम है इसीलिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फेस्टिवल। नेक्स्ट है यमुना। यमुना क्या है, एक रिवर का नाम है, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ रिवर है इसीलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा रिवर, तो उसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है जापान। जापान क्या है, जापान एक कंट्री का नाम है और इसीलिए इसको मैच करेंगे हम कंट्री के साथ, ये कंट्री कॉमन नेम हो जाएगा जापान का। नेक्स्ट है रवि। रवि क्या है, एक स्पेसिफिक बॉय का नेम है तो इसीलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा बॉय। तो इस तरह से बच्चों को बहुत ही आसानी से कॉमन नेम को प्रॉपर नेम के साथ मैच करना या फिर कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ मैच करने के लिए दे सकते हैं और बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट प्रॉपर नाउन फॉर गिवन कॉमन नाउन। यहाँ पे बच्चों को कुछ कॉमन नाउन दिए गए हैं जिसके लिए बच्चों को प्रॉपर नाउन खुद से सोचना है और लिखना है। तो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को जरूर दें जिससे कि बच्चों को हर एक कॉमन नाउन के लिए एक प्रॉपर नाउन सोचने का और समझने का प्रैक्टिस हो पाए। जैसे यहाँ पे लिखा है चॉकलेट। चॉकलेट क्या है, एक कॉमन नेम है किसी भी चॉकलेट का, तो इसके लिए हम प्रॉपर नाउन कोई भी चॉकलेट का नेम आप बच्चों को लिख कह सकते हैं जो भी उनको पसंद हो लिखने के लिए। जैसे किटकैट। किटकैट क्या है, एक चॉकलेट का नाम है इसीलिए ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन ऑफ द चॉकलेट। तो इसको बच्चों को आप बोल सकते हैं लिखने के लिए कोई भी उनके मनपसंद का चॉकलेट का नाम लिखने के लिए कह सकते हैं। बच्चों को बस बोलिएगा कि कोई भी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए कैपिटल लेटर से बच्चों को उसे स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं जैसे मैथ या फिर इंग्लिश, तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है लैपटॉप। अब लैपटॉप में बच्चे देखते हैं मम्मी पापा को यूज करते हुए तो उस लैपटॉप का जो नाम होता है वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन ऑफ अ लैपटॉप, जैसे HP, डेल, तो हमेशा इसे कैपिटल लेटर में बच्चों को आप कह सकते हैं लिखने के लिए। नेक्स्ट है टॉय। आप बच्चों से कह सकते हैं कि उनके फेवरेट टॉयज कौन से हैं, उनका जो नाम होगा वो आ जाएगा टॉय का प्रॉपर नाउन, जैसे कि लीगो। लीगो एक टॉय का नाम है, उसी तरह से बारबी भी टॉय का नाम है तो ये हो जाएगा टॉय का प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है पार्क। तो पार्क में कोई भी स्पेसिफिक पार्क का आप नाम लिख सकते हैं जैसे कि एलिगेंट पार्क। एलिगेंट पार्क हो गया पार्क का नेम, इसीलिए ये हो जाएगा पार्क का प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है गर्ल। तो गर्ल के लिए प्रॉपर नाउन किसी भी गर्ल का नाम लिख सकते हैं जैसे सीता। सीता गर्ल का नाम हो गया यानी स्पेसिफिक नेम ऑफ अ गर्ल हो गया तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है मंथ। मंथ में आप किसी भी मंथ का नाम लिख सकते हैं जैसे अगस्त। अगस्त क्या है, मंथ का नाम है।
तो इस तरह से आप बच्चों को कॉमन नाउन के लिए, हर एक कॉमन नाउन के लिए कुछ प्रॉपर नाउन लिखने के लिए दे सकते हैं और बहुत ही आसानी से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपके बच्चे क्लास 2 में हैं तो आप डेली बेसिस पे कुछ वर्कशीट इससे रिलेटेड देते हुए बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं और आसानी से उनकी रिवीजन करवा सकते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।